स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम 9th की बुक बिहेव का दूसरा नंबर चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर हमने जो पहले पढ़ा था, पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़ा था, फिर सेकंड और फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर हम 6 पॉइंट यहाँ चर्चा करेंगे। 6 पॉइंट शुरू करते हैं यहाँ से। क्लास नंबर 9th की बुक बिहेव है, उसका चैप्टर नंबर सेकंड द साउंड ऑफ म्यूजिक एवलिन क्लेलिन के बारे में है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, यानी कि एवलिन को ये देखना आश्चर्यचकित की बात है कि वो बिना सुने अपने काम को करती है। विदाउट हियरिंग, बिना सुने वो किस प्रकार उस काम को करती हैं, ये आश्चर्यचकित की बात है। इन आवर 2 hours डिस्कशन विदाउट हियरिंग, इन आवर 2 hour डिस्कस सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उनकी इन 2 घंटों की चर्चा में उसने एक भी शब्द नहीं चुका, मतलब सारे के सारे शब्द बोले। ठीक है। मैन विथ बिजी बियर्ड गिव मी ट्रबल सी लाफ्ड, वो कहती हैं कि मैन विथ बिजी बियर्ड, उनकी बड़ी दाढ़ी वाले जो आदमी है उनसे वो डरती हैं। सी लाफ्ड, वो हंसती हैं। इट इज़ मी जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ वॉल फेस especially the eyes, she speak flawlessly with a Scottish lit। क्या कहा गया कि इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वो कह रही हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, कि लिप्स होठों को नहीं देख रही हैं। इट इज़ वॉल फेस, उसका संपूर्ण चेहरा। स्पेशली द आइज़, उसकी आँखें। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ ए स्कॉटलिस्ट, सी स्पीक्स, वो बोलती हैं, फ्लॉलेसली, इनकी तेज़ से। स्कॉटलिस्ट का मतलब है स्कॉटलैंड की लहजे में, स्कॉटलैंड की भाषा के लहजे में। माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरा जो भाषण है वो क्लियर है। बिकॉज आई कुड हीयर टिल आई वॉज 11, वो कहती हैं कि जब मैं 11 वर्ष की थी तब मैं सुन सकती थी, इसलिए जो मेरा जो भाषण है, जो मेरा वक्तव्य है वो क्लियर है। सी सेज, वो कहती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, लेकिन एवलिन क्लेलिन ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि उन्होंने फ्रेंच एंड मास्टर ऑफ बेसिक जापानीज़ के अंदर किस प्रकार कमांड की है। एज़ फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन, फिर वो म्यूजिक के बारे में बताती है। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यानी कि मेरे प्रत्येक भाग के अंदर यह पोर, यानी कि महसूस होता है। इट टिंकल्स इन द स्किन, or tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick in her fingertips by leaning against the drums, and she can feel the resonance flowing in her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप टू हर लेग्स, यानी कि इसके अंदर क्या कहा गया है कि माई चिकबोन्स एंड एवरी इन माई हेयर, कि मेरे जो चिकबोन गाल है और जो मेरे जो बाल हैं वो एकदम खड़े होने लगते हैं, रोंगटे खड़े होने लगते हैं, इस प्रकार। व्हेन सी प्लेज, जब वो जाइलोफोन बजाती है, व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस, वो ये महसूस कर सकती है, द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन हर फिंगर्स, जो स्टिक लगी है ना फिंगर्स, उसके अंदर से, ये फिंगर्स में से स्टिक लगी है, वहाँ से वो उस म्यूजिक को महसूस कर सकती है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स, बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स, फिर वो ड्रम्स के द्वारा भी
उनको महसूस करती हैं। सी कैन फील, वो महसूस कर सकती हैं द रिसोर्सेज फ्लोइंग इनटू द बॉडी, फिर वो प्रत्येक शरीर के भाग में से वो म्यूजिक को फील करती हैं। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म द रिमूव हर शूज़, यानी कि जहाँ पर उनको लकड़ी का प्लेटफॉर्म मिलता है तो वह अपने शूज़ को उतार देती हैं, जूतों को, ताकि द वाइब्रेशन फास्ट द हर बेयर फिट एंड हर लेग्स, ताकि जो वाइब्रेशन है वो उनके नंगे पैरों से होता हुआ उसके शरीर के अंदर पहुंच सके, ताकि उनको पता चले। नॉट स्पेशली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, नॉट स्पेशली, वो कहती है ये आश्चर्यचकित की बात नहीं है। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, वो ऑडियंस जो उसके दर्शनगण हैं, श्रोतागण हैं, वो उनको पसंद करती हैं। इन 1991 यानी कि 1991 में सी वॉज प्रेजेंटेड विद ए रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिगियस सोलिस्टिक ऑफ द ईयर अवार्ड, सेज मास्टर पैशनिस्ट जेम्स ब्लैड्स। इनके क्या कहा गया है कि जब 1991 के अंदर उसे ये प्रस्तुत किया गया, सी वॉज प्रेजेंटेड, उन्होंने ये प्रस्तुति दी विद ए रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी, रॉयल हार्मोनिक सोसाइटी है, ठीक है ना। फिर वहाँ प्रेस्टिगियस इनकी प्रतिष्ठित सोलिस्टिक ऑफ द ईयर अवार्ड, सोलिस्टिक ऑफ द अवार्ड उन्हें प्रदान किया। से मास्टर, उसके जो ड्रम वादक थे ना, ड्रम बजाने वाले मास्टर थे, उनका नाम था जेम्स ब्लैड्स। वो कहते हैं गॉड मे हैव टेकन हर लर्न हियर बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि शायद ये है कि भगवान ने उनको सुनने की क्षमता को ले लिया है, लेकिन उसे कुछ एक असाधारण दिया है। व्हाट वी हियर, जहाँ हम सुनते हैं, सी फील, वो महसूस करती है, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, कि हमसे भी ज़्यादा, फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस, दैट इज़ वाई एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, इस कारण से वो म्यूजिक को अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यक्त कर पाती हैं। फिर 9 नंबर पढ़ रहे हैं पॉइंट हम। एवलिन कन्फेस दैट सी सीज समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक। एवलिन कन्फेस, एवलिन ये कहती हैं कि सी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक, क्योंकि वो वर्कहॉलिक है। वर्कहॉलिक का मतलब काम टू काम से मतलब है, आज मुझे ये काम करना है, वो करना है, इनकी वर्कहॉलिक है। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, इनकी मुझे अब काम पर जाना है। आई हैव जस्ट टू वर्क, इनकी मुझे काम पर जाना है काम पर, वर्कहॉलिक है। ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिक, इनकी हार्ड से हार्ड काम करना है, उसके बाद मुझे क्लासिकल म्यूजिक सीखना है। इनकी क्लासिकल शास्त्रीय संगीत होता है, वो बहुत हार्ड म्यूजिक होता है, वो मुझे सीखना है। वो कौन कहती है? एवलिन क्लेलिन। बट द रिवॉर्ड और एनॉर्मस, परंतु जो रिवॉर्ड है उनके लिए सामान्य है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, अपार्ट फ्रॉम, वो रेगुलर कंसर्ट का मतलब शो, वो फिर वो रेगुलर कंसर्ट इनके शो करती हैं। एवलिन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन है वो फ्री में भी कंसर्ट करती है, इनकी शो करती हैं फ्री में। कहाँ कंसर्ट करती हैं? प्रिजन जेल के अंदर और हॉस्पिटल के अंदर। एंड सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशंस। क्या कहा है कि सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, वो सबसे अधिक प्राथमिकता देती हैं टू क्लास फॉर यंग म्यूजिशियन, नौजवानों का जो नौजवान जो म्यूजिशियन है ना, उनको प्राथमिकता। एनी रिचलिन ऑफ द बीथोवन फाउंड ऑफ डीफ चिल्ड्रन सेज, जो एनी रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड ऑफ फॉर डीफ चिल्ड्रन, बच्चों के लिए एक फंड बना हुआ है जिसका नाम है बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन। वो कहते हैं, उनके संस्थापक वो कहते हैं कि सी इज़ साइनिंग इंस्पिरेशन, सी इज़ साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे गो कैनॉट गो।
वो ये कहते हैं कि सी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन, वो एक चमकती हुई प्रेरणा है फॉर डीफ चिल्ड्रन, जो बहरे बच्चों के लिए, डीफ चिल्ड्रन के लिए। दी सी, वो कहते हैं कि दे सी कि दैट देयर इज़ नो वेयर, इनकी ऐसी कोई भी जगह नहीं है कि जहाँ वो एवलिन ग्लेनिन जा ना सकी, यानी कि हर जगह पर वो गई है। फिर ये लास्ट पॉइंट 10th नंबर क्या कहता है कि एवलिन ग्लेनिन हैज़ ऑलरेडी कंप्लीस्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्विंस हर एज, कि एवलिन ग्लेनिन हैज़ ऑलरेडी कंप्लीस्ड, एवलिन ग्लेनिन ने पहले से ये कर लिया है। मोर देन मोस्ट पीपल, जहाँ लोग अपनी एक, मोर देन मोस्ट पीपल ट्विंस एज, जहाँ लोग अपनी दुगनी एज में भी नहीं कर सकते हैं, उतनी एज में भी एवलिन ने कर दिया, यानी कि 20 से 40 दुगनी एज मान लो ये, इनकी जहाँ दुगनी एज में भी लोग नहीं कर पाते हैं, उस एज में एवलिन ग्लेनिन ने ऐसा काम कर दिया है। सी हैज़ ब्रॉट परसिशन टू फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा, सी हैज़ ब्रॉट, उन्होंने ख़रीदा, परसिशन ऑफ द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा के सामने, एंड डेमोस्ट्रेटेड दैट कैन बी वेरी मूविंग, एंड डेमोस्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और वहाँ डेमोस्ट्रेटेड कैन बी, वहाँ हलचल, गतिमान। सो सी हैज़ गिव इंस्पिरेशन टू हु आर हैंडीक्राफ्टेड, वो वहाँ सी हैज़ गिवन, वहाँ उन्होंने प्रेरणा दी, उज किसे दी, जो हैंडीक्राफ्ट जो दिव्यांग लोग हैं, ठीक है ना, उनके लिए। पीपल हु लुक्स हर एंड से, लोग उन्हें देखते हैं और कहते हैं इफ़ सी कैन डू इट, यदि ये कर सकती हैं, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ, यदि ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट सी हैज़ गिवन एनमोर प्लीजर टू मिलियंस, इस प्रकार उसने, एवलिन ग्लेनिन ने लाखों लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत बन गई है। तो हमने ये फर्स्ट चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक है, वो हमने डिस्कस किया है। इजी विथ लर्निंग। थैंक यू सो मच।